भगवत प्राप्ति के लिए मन को एक जगह पर स्थिर करना होगा, लेकिन हमारा मन तो बड़ा चंचल है, हर जगह भागता रहता है, एक जगह बैठ नहीं सकता। और आजकल के प्राणी क्या करते हैं? रात बिताई सोय के, दिवस गवायो खाय, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदल्यो जाय। रात भर सोते हैं, कुछ काम नहीं, और जल्दी जल्दी भोजन करके बिस्तर में चले जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं और देर तक सोते हैं। रात तो बीत गया, दिवस गवायो खाए। दिन में क्या करते हैं? भजन तो बहुत बड़ी बात कोई नहीं कर पाता, दिन भर खाना पीना। सवेरे से जगने के बाद ये एक ही सवाल करते हैं, तुम्हें क्या खाना है? और हर घर में 5 अगर सदस्य हो तो बेटा का कुछ और पसंद है। एक दिन मम्मी ने अपने पसंद का बनाया तो बच्चे के लिए दोबारा सीटी लगाना पड़ता है। सबको एक ही चीज पसंद नहीं है, लेकिन भगवान के लिए क्या देते हैं? वही मिश्री। रोज रोज मिश्री खा खा के भगवान भी थक गए होंगे, उनका भी तो स्वाद का ख्याल रखो। आपको अपने स्वाद अनुसार खाना है तो भगवान का भी रखो, तब तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम तो खुद के लिए सोचते हैं, हमें क्या खाना, बेटा को क्या खाना, पति को क्या चाहिए, दिन भर खाने पीने की सवाल। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे कोई पूछ दे क्या खाना है क्या खाना है, मुझे तो प्यार से बोलो। और मेरा जवाब एक ही होता है, देना है तो दीजिए, नहीं तो बोलो ना जी। और मुझे लगता है खाने पीने में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पेट ही तो भरना है, दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ, ज्यादा सोचो मत। पकवान खा करके क्या करना? जितने से पेट भर जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हम लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। और जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति। हम कैसे भगवान के चरणों तक पहुँचे, हम उस लायक हो जाएं, हमारा इस शरीर द्वारा किसी का सेवा हो जाए, ये भाव रखिए। लेकिन हम लोग इतने अलग प्रकार के प्राणी हैं। रात बिताई सोय के, दिवस गवायो खाय, हीरा जन्म अनमोल था। भगवान ने तो दिया, मानव तन दिया, लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम इस शरीर का मूल्य नहीं समझते। ये शरीर साधारण नहीं है, अनमोल है, समझ जाइए। इस हीरा समान देह को देखिए, कितना सुंदर हाथ और कितना सुंदर चेहरा। मेरा ही नहीं, आप भी बहुत सुंदर हो, सब कुछ दिया, लेकिन हम इस शरीर को कौड़ी बदल्यो जाए, इसके मोल को नहीं समझते और भगवान को कोसते रहते हैं। भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। एक बार सोच करके देखिए, अगर किसी दिन घर में पैसा का अभाव हुआ तो हम कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। देखो बगल वाली के यहाँ सब कुछ है, और हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कारण क्या? दूसरों का सुख ही हमारा दुख का कारण बन जाता है। अगर कोई पड़ोसी सुखी रहें, हंसते हुए रहें,
तो देख नहीं सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही कारण से हम दुखी होते हैं। और भगवान को कहते हैं आपने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या दिया मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक बार सोच के देखिए, जिसके पास आंख नहीं है, जो संसार को देख नहीं पा रहा है, और उसकी ओर देख करके एक बार शीशे में जा कर के देख लेना, आपके पास कितना सुंदर भगवान का दिया हुआ नयन है, नेत्र है। तब धन्यवाद करना उस परमात्मा का, प्रभु तुमने मुझे सब कुछ दिया। जिसके पास पैर नहीं है, वहां देखो और अपनी ओर देखो, तो आप समझ जाओगे भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, इतना सुंदर देह दिया, और हमने उनको क्या दिया? उनके लिए हम भजन नहीं कर पाते। और भगवान को नहीं चाहिए आप सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे मोती से उनको रिझाओ। केवल सच्चा प्रेम से, दिल से उनको 5 मिनट दो, और कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलो।